तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मकसूद आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नबील साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी वैल्यूएबल कंसल्टेशन का मौका दिया। सर चूँकि टाइम थोड़ा है तो मैं आपसे ज़्यादा सुनना चाहूँगा, इसलिए मैं अपना थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको पहले। मेरे पास बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, लेकिन बस ये समझ लें कि वो एज़ सच डिग्री ही है। क्योंकि बस कुछ डिग्री के दौरान ही कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैंने मतलब जॉब्स स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मोस्टली जॉब्स जो हैं वो मैंने ऑफ़िस वर्क की हैं। राइट। वैसे तो मेरी एज 43 है और अब बीएस की डिग्री तो थी, लेकिन ये है कि मतलब एज़ सच कोई टेक्निकल स्किल मैं हासिल नहीं कर सका। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 15 प्लस है, यानी 15 ईयर्स से ज़्यादा है, लेकिन ये है कि वो मोस्टली ऑफ़िस वर्क है। रिसेंटली मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ 2017 से। ये बेसिकली टीचिंग जॉब है, लेकिन ओके। इसमें भी थोड़ा कंप्यूटर वर्क इन्वॉल्व है और एज़ अ हेड इंचार्ज भी काम किया है, तो थोड़ा-सा मतलब एडमिन ठीक है, साइड भी क्लियर, आ जाता है। वेरी क्लियर। अच्छा, अब जो करंट मेरी सिचुएशन ये है कि 1,35,000 मैं सैलरी ले रहा हूँ, लेकिन हैंड टू माउथ हूँ। क्योंकि और कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ और 4 बच्चे हैं, वालिदैन हैं। वालिद साहब जो हैं वो 97 से रिटायर्ड हैं। जी सर, यानी मेरा मेन कंसर्न यही था कि मतलब कमाने वाला और कोई नहीं था, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, ये भी मुझे 8 साल हो गए हैं, लेकिन ये है कि हैंड टू माउथ है, कोई सेविंग नहीं है। इवन कि कोई मुझे एक्स्ट्रा अगर कोई खर्चा करना पड़ता है तो वो मतलब मुझे लोन लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर मैं विज़िट वीज़े पर आ जाऊँ, लेकिन ये है कि मतलब इस तरह कोई मेरे पास बैकअप नहीं है, तो अगर विज़िट वीज़े पे जाके फिर मुझे वापस आना पड़े तो मतलब एक वो भी मेरे मैं पे बोझ क्वेश्चन आपका बन समझ गया हूँ, जाएगा मैं और इसका क्विकली आपको आंसर कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, ठीक है। देखिए, जी, मैं अपने सेशंस के अंदर लोगों को हर हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज ना प्लानिंग से होती है, ठीक है। मैं सब क्विकली आपको जी, एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं अभी आपको 2 लाख रुपए का मोबाइल लेना है और मैं आपको बोलूं ये आपने 1 महीने में नहीं लेना, बल्कि आपने इसको प्लान करके लेना है 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, तो आपके पास एक जी, स्ट्रेटेजिक प्लान आ जाएगा कि हाँ यार मैंने ये चीज एक्सरसाइज करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन ये मेरा कोई 1 महीने का गोल नहीं है, मेरा कोई 3 महीने का गोल नहीं है, ये मेरा स्ट्रेटेजिक गोल है जो मुझे 1 साल के अंदर अपना अचीव करना है। कमिंग टू दुबई एंड गेटिंग सेटल्ड इन दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक गोल सेट करना चाहिए, विच मींस कि मुझे नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर दुबई में आके सेटल होना है। जब हमारे जी, गोल्स नहीं होते ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार जो हम अर्न कर रहे हैं ना वो हमारा एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन जब हमारे साथ कोई जी, गोल अटैच हो जाते हैं ना, फिर हम ना उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। जैसे में कमेटी डालना या बीसी डालना। अगर आपका कोई जी, गोल सर। नहीं है तो आप कभी भी उस साइड पे नहीं सोचेंगे। लेकिन जब कभी हमें प्लॉट लेना होता है, कोई गाड़ी लेनी होती है, कोई घर बनाना बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करना शुरू करते हैं। चीजों की क्लैरिटी लेके आए, नंबर वन, कि अगर मुझे एक जी, से 2 साल के अंदर दुबई जाना है जॉब सर्चिंग के लिए, तो नंबर वन मुझे कितना फाइनेंस चाहिए। तो हमें लगता है हमें अनलिमिटेड पैसा चाहिए। मिसाल के तौर पे जी, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं कि आपको 5 से 6 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, 5 से 6 लाख रुपए। जी, अब उसकी बहुत सारी शेप्स हैं। अब बंदा लोन ले सकता है, बंदा कमेटी ले सकता है। जस्ट टू कंक्लूड, क्योंकि बड़ी डाइवर्सिफाइड कन्वर्सेशन हो रही है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि देखिए, नंबर वन, अपना आपने दुबई आके सेटल होना है, कोई 2-4 महीने के अंदर नहीं होना। आप एक स्ट्रेटेजिक गोल बनाएं कि मुझे ये एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करना है 1 से 2 साल के अंदर, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि यू आर द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। मैं क्या बोलूंगा, इस डिसीजन को स्प्रेड करें 1 से 2 साल के ऊपर, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पैसे जी, जमा करें। मुझसे अगर आप पूछें तो यहाँ पे एक बंदे को जॉब सर्चिंग के लिए 5 से 6 लाख रुपए चाहिए होते हैं। वो थोड़े अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन जनरली 5 से 6 लाख। अगर आप 1.5 से 2 साल के अंदर 5 से 6 लाख इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप मेरी वीडियोस देखें जो मैंने बताया है कि वर्क ऑन योर रिज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन, नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करें। 4-5 चीजें मैं कई बार रिपीटेडली अपनी वीडियोस के अंदर बोल चुका हूं। वो प्रिपरेशन करके आप यहाँ पे आ जाएं। जस्ट टू जी, कंक्लूड, के बाकी लोग भी हैं एंड वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, मैं इसको बस इस तरीके से कंक्लूड करूंगा कि पहली चीज होती है अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करने के बारे में सोचना। हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम इसको तकदीर का नाम दे देते हैं, हम इसको किस्मत का नाम दे देते हैं। नहीं भाई, तकदीर में नहीं है ये चीजें, किस्मत में नहीं है चीजें। अगर आपका बच्चा अभी आपके पास आता है, बोलता है बाबा तकदीर में होगा तो मैं ना क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, तकदीर में नहीं हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, तो बच्चे की बात एक्सेप्ट करेंगे आप? क्या बोलेंगे आप उसको? नहीं बेटा, जो बंदा जितनी मेहनत करेगा, जितना वो करेगा। तो हमने ना इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट तो हमने समझे ही नहीं है ना असल में, ठीक है। सो बिल्कुल। जस्ट टू कंक्लूड माय आंसर, इसको अपने डिसीजन को स्प्रेड करें 2 साल के ऊपर।
आहिस्ता आहिस्ता जी, पैसे, अगर आप 5,000 रुपए की भी कमेटी डालते हैं ना तो 50,000 रुपए आदमी आ जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल के अंदर 5 लाख रुपए हो जाएंगे, लेकिन सम टाइम इंसान को इंस्पिरेशन चाहिए होती है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स चाहिए होती हैं। जब बंदा देखता है ना जी, कि यार मेरे पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख आ गया है, तो फिर बंदा आगे भी जी। चीजें कर लेता है। अभी चूंकि हमारे सेशन का टाइम कम है, वरना ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए एक्सप्लेन करना इट्स अ पीस ऑफ केक कि 5 से 10 लाख रुपए कैसे जनरेट किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए इस पैसे को कि आप 100% आप दुबई में जॉब ले लें, बट बिकॉज वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, ठीक है। बट आई होप कि एक आपको समझ फाइनल में आ गया हो। क्वेश्चन, एक फाइनल क्वेश्चन सर, अब चूंकि एज मेरी 43 है तो अब उस लिहाज से फिर बिल्कुल आप आ सकते हैं, किसने बोला? मैंने अभी यार इतने, मैंने इंडिया पाकिस्तान से इतने लोगों को मैंने सेशन दिए हैं जिनकी एज 50-55 थी, जो मुझसे सेशन लिए और यहाँ पे उनकी जॉब भी हो गई, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है अगर सर। अगर एज 55 प्लस हो जाती है ना, देन इट्स अ कंसर्न बिकॉज देन यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर अ लॉट ऑफ पोजीशंस, बट 40-50 दैट्स अ नॉर्मल एज। चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, काफी टाइम ले लिया आपका। That's all right. That's all right. Yeah, I know the question that you're asking. There are many people who are having the same question. That's why I elaborated in detail. ठीक है। ठीक है, थैंक सईद, यू सर। सईद आप बताइए क्या क्वेश्चन। मैंने ना यूके से की थी अकाउंटिंग फाइनेंस 2020 में ना। या तो उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया था, मैंने मास्टर्स के लिए जाना था वापस यूके में ही, लेकिन सर वो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर जो थे वो ही पास्ट हुए। ओ तो फिर सरकमस्टेंसेस इस तरह से हो गई, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई और उनका बिजनेस वगैरह भी ना। तो या सर अब मुझे 5 साल हो गए कि गैप लिया हुआ है स्टडी से। और अकाउंटिंग ही बड़ी आप वाली फील्ड है, आपकी वीडियोस भी देखता रहता हूँ और इस तरह से सारा। तो सर आप क्या रेकमेंड करेंगे, किस तरह से वापस, और बिजनेस इतना कोई वेल नहीं कर रहा और इस तरह से मैं वापस आना चाह रहा हूँ कैरियर में। सर क्या स्टेप्स वगैरह लूँ या किस तरह से करूँ आपने ताकि दुबई कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में कितने साल काम किया, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस नहीं है? सर मैंने काम नहीं किया था, मैंने बस पार्ट टाइम उधर भी काम किया था। वो सिर्फ बेसिक डेटा एंट्री था। इधर मैंने 3 मंथ्स की थी इंटर्नशिप ना। और उसके बाद से उसमें फिर आप उन्होंने, अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे जी हैं जी आप? सर, बिल्कुल 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 सर, वो इतना कोई वेल नहीं चाह रहा है, टू माउथ वाला सीन है, तो वो वापस आना चाह रहा हूँ कैरियर में, और वो किस यार क्या आप स्टेप्स यकीन हैं। करें, मैं अभी तक तकरीबन 1,000 के करीब सेशंस दे चुका हूँ पाकिस्तानियों को, और अक्रॉस द वर्ल्ड, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 1,000 के करीब सेशन दे चुका हूँ मैं। एंड एवरी अदर सेशन इज इज द सेम सेशन कि मैं आया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो क्लिक नहीं हुआ। क्योंकि देखें ये बड़ी चैलेंजिंग प्रोपोजिशन बन जाती है, क्योंकि देखें जब हम जब जॉब की बात करते हैं ना, तो हमें जॉब के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? दो चीजें आपके रिज्यूमे के अंदर, एक होती है एजुकेशन और एक होता है एक्सपीरियंस। यू हैव गॉट अ गुड जी एजुकेशन लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब 5 साल जो बंदा कॉर्पोरेट से, इफ यू आर अवे फ्रॉम कॉर्पोरेट सिंस लास्ट 5 years, और दोबारा से वापस जाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो खैर ठीक है। सिंपली मैं इसका आंसर दूंगा, हर तीसरा सेशन इसी चीज के ऊपर होता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो अभी फैमिली बिजनेस में जो पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम कोई एक डोमेन मैनेज नहीं कर रहे होते, हम मल्टी डोमेन मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, अकाउंट्स, फाइनेंस, आईटी, हाँ सब खुद मैनेज कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा अपना बिजनेस होता है। आपकी एजुकेशन किस चीज के अंदर है? डिग्री किस चीज के अंदर है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, राइट? हाँ। इसी, ये जो आपका 4 से 5 साल का फैमिली बिजनेस का एक्सपीरियंस है, इसी 5 साल को आप वहां से पिक करें, अपना रिज्यूमे बनाएं। डू नॉट मेंशन दैट दिस इज योर ओन बिजनेस। मेंशन कि ये एक कंपनी थी जिसमें आप काम कर रहे थे और आपका 5 साल का ये एक्सपीरियंस है अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर, सपोर्टेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड बाय योर स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। और उस सीवी के ठीक है। साथ आप मार्केट में एंट्री करें। सो यू डोंट हैव टू मेंशन कि जो कंपनी मैंने लिखी हुई है ये मेरा बिजनेस है। सिंपल बात ये है कि ठीक मैं यहाँ पे काम कर रहा था एज है इन सर, इसमें अकाउंट्स एक एंड लूप आ फाइनेंस। जाता है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक इसमें ना एक मेरा क्वेश्चन, मैं ये तो सर बिल्कुल आपकी बात इसी को ही फॉलो करके ना रेज्यूमे भी मैंने बनाई थी, लेकिन सर जब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाता हूँ तो वो जाहिर है वो क्विक बुक्स का या वो दूसरा भी एक्सपीरियंस वगैरह पूछते हैं, या वैट रिटर्न वगैरह वाला जो सारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर होता है सारा वो, ये उसका एक्सपीरियंस है, तो उसका तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं, वो तो हमने अकाउंटेंट हायर किए हैं एक दैट्स ऑल पर्सन राइट, जो है। दैट्स ऑल राइट। देखें, देखें होता क्या है कि सर हम वो आपने सिंपल एक अपने, अल्फाज में पकड़ा नहीं जाएगा कि वो एक्सपीरियंस इतना अकाउंट का कॉर्पोरेट का नहीं है और इस तरह से। देखें 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 देखें, आपने मुझे एक ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट की है, मुझे, आप लोगों को क्या लगता है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ ये कोई बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है। मैं ना लोगों की हेल्प करता हूँ बिकॉज मैं इतने सेशन दे चुका हूँ। पीपल यूजुअली ब्रिंग अप दोज प्रॉब्लम जो बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्योंकि आप मुझे खुद बताएं कि अगर एक बंदे ने कॉर्पोरेट में काम नहीं किया तो मैं क्या उसको ये बोल दूं कि यार अब तो आपने काम नहीं किया तो आप नहीं जा सकते? तो हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपने लिए एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करते हैं। अब जो हम ठीक डरते है। हैं ना कि हम पकड़े जाएंगे, तो यार ये वो वाली पकड़ाई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो आपको क्या बोलेंगे? आपको जॉब नहीं दे रहा मैं, यही बोलेंगे ना, पकड़ेंगे तो नहीं ना ठीक है। कुछ,
ठीक है। नहीं तो नहीं मैं लोगों से ये कहता हूं कि हम एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करें, हम किसी सीनियर पोजीशंस पे या बड़ी कंपनीज में अप्लाई करने के बजाय किसी छोटी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी छोटी कंपनी के अंदर हम जाएं, वहां पे जहां पे भले हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपनी सैलरी के ऊपर, अपनी डेजिग्नेशन के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर, हम 1 से 1.5 साल वहां पे काम करें। उससे क्या होगा कि आप जेन्युइन एक कंपनी के अंदर, एक कॉर्पोरेट के अंदर आप 1 साल काम कर चुके होंगे, तो आपको काम समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है जो पीछे आपने 5 साल आपने काम लिखा हुआ है, वो 1 साल काम करके आपको समझ में आ जाएगा कि काम होता क्या है। समझे आप ठीक बात? है। तो सर आप तो कोई रेकमेंड करेंगे, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कोई साथ, या नहीं 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 नहीं, अभी कोई बस क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए समटाइम्स पता है क्या होता है कि ना, हमें मेंटोर्स बताते हैं कि आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है। अब यू हैव नो आइडिया, आपकी यूके की एजुकेशन है यार, यूके की एजुकेशन। तो अगर आपने अपने आप को पोजीशन करना आ गया ना मार्केट के अंदर, यू विल बी ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। देखिए, हमें बीइंग अ पर्सन ना, हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, हमारे वीक पॉइंट्स क्या है। आपके रिज्यूमे का वीक पॉइंट है कि यार आपने 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कि यू हैव योर एजुकेशन फ्रॉम यूके। हर हर पाकिस्तानी की तो यूके की एजुकेशन नहीं होती है ना। तो बस उसी चीज के नहीं। ऊपर बंदा बिल्ड करे अपने करियर को, क्योंकि ये लड़कों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मैंने बिजनेस में चला गया था तो मेरे करियर में गैप आ गया है, तो आप बताएं मैं क्या करूं। तो मैं इनको ये रिकमेंड करता हूं कि जो आपने बिजनेस में काम किया है ना, उसी को अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर दें, और ये ना बताएं कि ये आपकी अपनी कंपनी थी, क्योंकि आपने बिजनेस किया, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना। एटलीस्ट यू आर नहीं नहीं वर्किंग सर। ऑन समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, राइट। हाँ, लेकिन ये है ठीक। कि सर मैं कॉर्पोरेट में वापस कैसे जाऊं। लड़के गलती यहां पे क्या करते हैं कि मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे ना किसी अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पे अच्छी डेजिग्नेशन पे जाना है। तो मैं लड़कों को बताता हूं, ये जितना अच्छा आप कह रहे हैं ना, ये आप अपनी जॉब सर्च को उतना चैलेंजिंग बना रहे हैं। जब आपको वापस कॉर्पोरेट के अंदर आना है, यू हैव टू क्रिएट एन एंट्री पॉइंट, विच मींस कि पहले किसी एक कंपनी को आप ज्वाइन करें, ठीक है, किसी भी छोटी कंपनी को। जब सर अगर वो मिसाल एंट्री के तो, लेवल पे जॉब्स अवेलेबल होंगी दुबई में, एंट्री लेवल पे अगर मैं आना चाहूँ तो, यानी कि क्योंकि यार काफी लोग अच्छा, अगर कहते आप हैं कि दुबई की ये एक बात सर कर मिथ रहे हैं तो भी मैं है कि आपको वो ये, देखिए अगर आप एक्सपीरियंस दुबई चाहिए की होता बात है कर रहे हैं तो मैं पाकिस्तान। आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दुबई आने से पहले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम पाकिस्तान में लेके आए। बिकॉज दुबई इज मोर pragmatic देन पाकिस्तान। दुबई इज अ वेरी प्रैक्टिकल मार्केट। यहाँ पे आपकी एजुकेशन को इतना प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर कोई बंदा किसी ने कॉर्पोरेट में काम ही नहीं किया, तो फिर अगर आप यहाँ पे जॉब लग भी जाएगी ना, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी लो लेवल। तो एक बंदा कहता है यार मैंने यूके की मेरी एजुकेशन है और मैं यहाँ पे 2,000, 2,500, 3,000 दरम से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यू वोंट लाइक इट। तो बेहतर यही होगा इसको। देखिए, एक चीज अंडरस्टैंड करें आप, एक लड़के का करियर ना 40 से 50 साल का करियर होता है। तो अगर आपके अभी 5 साल गुजरे हैं ना, तो अभी आपका टेन ठीक है। परसेंट करियर गुजरा है। जो हमें लगता है ना कि हमें इतना लॉस हो गया, मैं लड़कों को यही बताता हूँ यार 50 साल का करियर है आपका, तो अभी तो आपको उसमें से 5 साल गुजरे हैं, ठीक है। तो मेरी जस्ट टू कंक्लूड माय आंसर फॉर यू एंड हाउ आई वुड वांट यू टू टेक इट फॉरवर्ड, कि पहली चीज ये है कि पाकिस्तान में एक छोटी सी जॉब लें, ताकि आपको कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपीरियंस आए, विच इज मिसिंग। उससे 6-8 महीने से क्या होगा कि फिर आपको इंटरव्यू निकालना ईजी हो जाएगा, बिकॉज जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको पता होगा, आपने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ होगा, राइट। जब थोड़ा सा वो ठीक है। एक्सपीरियंस आ जाए, उसके बाद फिर सीवी अपनी तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, सीवी बनाएं, और फिर दुबई के ऑप्शन को आप परसू करें। ठीक है सर, तो फिर यहाँ आप रेकमेंड करें इधर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके फिर दुबई में करेक्ट, अप्लाई करूँ। आपको करेक्ट। पता है सर, इधर तो पाकिस्तान में तो एंट्री लेवल भी आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरह से दुबई की बहुत ही एंट्री लेवल में भी 3 से 2-3 हजार दिरहम्स मिल जाते, इधर तो सर 20-30 हजार ही है, यानी कि ये बिल्कुल कॉस्ट एंट्री है, में। आई नो कि दिस इज द सेक्रीफाइस देन यू हैव टू मेक। लेकिन देखो सईद, हमारे, देखें, यू आर फेस्ड विद अ सिचुएशन, ठीक है। तो जब हमें एक इस तरह की सिचुएशन होती है ना, हम पता है बाय डिफॉल्ट क्या मिस्टेक करते हैं, वी ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट सिनेरियो। परफेक्ट सिनेरियो क्या है कि सईद जो है वो अभी दुबई आ जाए, उनको चार एग्जैक्टली पांच सर, हजार की जॉब मिल जाए। वी डोंट हैव टू क्रिएट अ परफेक्ट सिनेरियो। अभी हमें क्या क्रिएट करना है? बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि यार मैं इस जॉब पे जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, मेरा ऑब्जेक्टिव पैसे अर्न करना नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है 6-8 महीने का, ताकि मुझे काम आ जाए। वो काम आ जाएगा, फिर आप उसके बाद दुबई आ जाए, ठीक है। तो ठीक थोड़ा है। सा पहले आप एक्सपीरियंस ले लें, भले थोड़ी कम सैलरी होगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रैब दैट एक्सपीरियंस, और फिर उस एक्सपीरियंस की बेस पे फिर आप दुबई आएंगे, यू वुड बी एबल टू क्रैक अ जॉब। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्लियर? चलें, जबरदस्त। अम्माद, आपसे बात कर लेता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मा। नबील भाई, मेरी जो एजुकेशन है वो एमबीए फाइनेंस है, जी। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का है। राइट। और ये जो 11 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये भी जो है ना डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस में है। इसमें ऑयल सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, और रियल एस्टेट सेक्टर भी है। ओके। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बंदा अगर दुबई आए तो इस एक्सपीरियंस के साथ मिनिमम क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए सैलरी का, या अगर दुबई ना आए
तो वहां पे अगर बंदा अकाउंटिंग सर्विसेज देना चाहे पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांस की, तो इसका क्या स्कोप है, और ये बंदा यहाँ से बैठ के क्लाइंट किस तरह सर्च कर सकता है? मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले दे देता हूँ कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, क्योंकि दुबई के अंदर अगर आप अकाउंटिंग सर्विसेज देना चाहते हैं ना, तो जैसे यूके यूएसए के अंदर तो ये बड़ा कॉमन है ना कि वो जो है ना इस टाइप की सर्विसेज जो है ना पाकिस्तान से ले लेती हैं, इंडिया से ले लेती हैं। लेकिन दुबई के अंदर ऐसी बहुत कम, बहुत लिमिटेड स्कोप है इन चीजों का, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद ही जो है ना कंपनीज वो हायर कर लेती हैं, या अगर उन्हें आउटसोर्स करना भी होता है तो यहाँ पे चूंकि पाकिस्तानी इंडियन बहुत आराम से यहाँ पे आ जाते हैं, अपनी कंपनीज खोल लेते हैं, तो जनरली वो इतना प्रेफर नहीं करेंगे किसी पाकिस्तानी बंदे को ये सर्विसेज दें। ये सर्विसेज दे सकते हैं आप, लेकिन इसका स्कोप मैं बता रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड स्कोप है। एंड वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक सच कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि अगर बंदा दुबई आए, यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्किंग करे, अपने आप को प्रेजेंट करे, मार्केट में इनो कनेक्शंस बनाए, तो फिर तो कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान से बैठ के ये सर्विसेज को बिल्ड करना, इस बिजनेस को बिल्ड करना, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड द स्कोप इज लिमिटेड। ठीक है, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपने क्या पूछा था कि आपका डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस की बेस पर आपने क्या पूछा था, थोड़ा सा दोबारा बताइए मुझे क्वेश्चन। इस एक्सपीरियंस के साथ अगर बंदा दुबई आए, जॉब सर्च करे, तो मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, हाँ, उससे थैली नीचे क्या आपने बात जॉब पूछा था। ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने? ठीक है, देखें इस चीज को बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी बताता हूं और सेशंस में भी लोगों को समझाता हूं। यू शुड नेवर पे अटेंशन ऑन योर फर्स्ट पैकेज इन अ न्यू कंट्री, यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन ऑन योर सेकंड पैकेज। क्योंकि चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, जब हम किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं ना, तो रिक्रूटर के पास एक जुमला होता है, एक स्टेटमेंट होता है कि अमाद, यू हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपोजर, एक्सेलेंट क्रीडेंशियल्स, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव नेवर वर्कड इन यूएई मार्केट। आपने कभी यूएई मार्केट में काम नहीं किया। हमारे पाकिस्तानी इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि अरे यार बंदा कह रहा है कि हमारे एक्सपीरियंस की तो वर्थ ही नहीं है। नहीं, एक्सपीरियंस की वर्थ है, लेकिन वो एक लेवरेज ले रहा है कि अभी आपने कभी यहाँ पे काम नहीं किया, जिसकी बेस के ऊपर जो सैलरी वो आपको ऑफर करता है वो थोड़ी सी कम सैलरी होती है, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कम होती है। अच्छा, हमें चूंकि किसी ने ये बताया नहीं है कि यार ये तो पहला पैकेज है, 6 महीने 8 महीने गुजरे, साल गुजरे, जंप मार लेना, तो अब उसमें क्या होगा, फिर आपके जो लास्ट एक्सपीरियंस आ रहा होगा दुबई का, वो 1 साल का दुबई का एक्सपीरियंस आ रहा होगा, कपल्ड विद द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन पाकिस्तान, इट विल पे यू ऑफ। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि किसी को अगर 11-12 साल का एक्सपीरियंस हो और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस हो, तो जनरली यहां पे उसका पैकेज होना चाहिए तकरीबन 15 to 18 के, 15 से 18 हजार दरम का उसका पैकेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट के अंदर 6 to 10 के बीच में मिल जाता है, 6 to 12 के बीच में मिल जाता है, तो आपने इसको ग्रैब कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब हम एक नई कंट्री के अंदर आते हैं तो हमें पहले एम्प्लॉयमेंट वीजा ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि हम विजिट वीजे के ऊपर यहाँ पे आए हुए होते हैं और हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है कि अगर हमें 2-4 महीने में जॉब नहीं मिली तो हमें वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सैलरी पे इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए पहले पैकेज के ऊपर। सो जस्ट टू फर्दर कंक्लूड माय आंसर कि पहला पैकेज जो है वो आपको जो मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, 15-18 तो मैंने थोड़ा हायर साइड पे बोल दिया, बट आई डोंट वांट यू टू कैरी दीज अजम्पशंस। आपको मिल सकता है आराम से 10,000 12,000 आपको मिल सकता है बड़ी आराम से। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग पैकेज 2-4 हजार इससे कम हो, 6 के 7 के 8 के हो, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन वो गलती नहीं करनी चाहिए जो बाकी पाकिस्तानीज करते हैं कि आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, आप कंफर्ट जोन के अंदर चले गए, अब उसी कंपनी में 6 साल गुजार दिए। नहीं, ये नहीं करना। योर स्टार्टिंग पैकेज इज नॉट द पैकेज दैट यू डिजर्व। सिर्फ वो इसलिए आपको थोड़ा सा मिल रहा है कि आपको लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। पहला पैकेज अगर 5,000 6,000 7,000 का मिले, ग्रैब कर लें, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लें और पहले साल यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे एक मास्टर्स की डिग्री की तरह कंसिडर किया जाता है। तो 1 साल बाद जब आपके रिज्यूमे के अंदर लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस आ जाएगा, coupled with the experience that you had in Pakistan and the driving license, तो 5,000 दरम से चांसेस है डायरेक्टली आप 12 या 15,000 दरम पे जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर पहली जॉब आपकी 5-6 हजार की लगे तो फिर बंदा अगली जॉब 8,000 पे ही जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, और वीजा सिस्टम ओपन है यूई के, वर्क वीजा? क्योंकि मार्केट में ये रूमर्स में है कि यूई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद किए हुए हैं, अरे बैन किए लोगों हुए को पता हैं। नहीं है ना, मैं यही तो एक्सप्लेन करता रहता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। अभी जैसे ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है यहाँ पे जो अभी चल रहा है, अब पाकिस्तान में हर बंदा पता नहीं क्या हो रहा है दुबई के अंदर। आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ की डेली लाइफ पे 1% का भी इम्पैक्ट नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? हम ना सोशल मीडिया और मीडिया को इस तरीके से देखते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, यहाँ 1% का भी इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे लाइफ के ऊपर। स्कूल्स चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं। मैं 2 दिन के लिए अभी ईद में रिजॉर्ट स्टे के लिए गया हुआ था, अफ्तार पार्टियां हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, चीजें मतलब नॉर्मल चल रही हैं। कहने का मेरा मकसद ये है। ठीक है, तो वीजा की जो आपने बात की थी, एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है वो पाकिस्तानियों के ओपन है। सिर्फ उसमें डिफरेंस ये है कि जब हम यहाँ पे हमारी जॉब लगती है और हम एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है।
एक कैटेगरी होती है अनस्किल्ड लेबर, एक होती है स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती, जिन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ होता है, वो अनस्किल्ड लेबर के अंदर आते हैं। और स्किल्ड लेबर वो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो इस टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम आया हुआ है वो अनस्किल्ड लेबर के अंदर आया हुआ है कि जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन नहीं है उनके वीजा टोटली बैन है। जो ये प्रॉब्लम उसका नहीं है जो स्किल्ड लेबर है। क्या करते हैं लोगों को, चूंकि इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, तो वो इसको जो है ना, दे पुट ऑल द पीपल इनटू द सेम मोल्ड। उनको लगता है कि सारे वीजा ही बंद है। अब विजिट वीजा की मैं बात करूं, इस रमजान में मैंने इतने पाकिस्तानियों को सेशन दिए हैं जो, और वो ईद जैसी ही खत्म हुई लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि ये बेस्ट टाइम है दुबई आने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी लगता है कि विजिट वीजा नहीं मिल रहा। मैं वीडियो के अंदर बता बता के थक गया हूं कि भाई पहले रिजेक्शन 90% से ज्यादा थी, बट देयर हैज बीन सम मैसिव इंप्रूवमेंट इन वीजा सिचुएशन। और पिछले 3 महीने से रिजेक्शन जो थी, जो 90% के ऊपर थी, वो 20% के ऊपर आ गई है। ज्यादा लोगों को वीजा मिल रहा है विजिट वीजा, लेकिन अभी भी लोग अजम्पशन लगा के बैठे में कि वीजा नहीं मिल रहा। ठीक है, सो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है नीरज भाई, थैंक्स लॉट, थैंक्स ठीक है, लॉट। चलें, परफेक्ट। हसनैन आप ही रह गए मेरे ख्याल में, बाकी सबसे तो शायद मैंने बात कर ली है। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम सर, नबील नबील भाई, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल, या। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड यार, वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड। ओके सर। तो बेसिकली सर मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। वैसी बहुत सी चीज़ें तो आप जो बात कर रहे थे उनसे इंट्रैक्शन से ही मैंने अपने लिए अखज़ कर लिए कि मतलब बहुत सी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। सबसे पहला इशू मेरा वीज़ा का था, लेकिन चलें हम वी विल स्टार्ट एंड फिर जो चीज़ें मेरी रह गई मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आई कैच अप विद यू। सही सर? ठीक है अच्छा चलो जी। तो बेसिकली हसनैन, ये सर मैं 2-4 मिनट का सेशन है, तो बेहतर ये है कि आप मुझसे डायरेक्टली आई नो आई नो क्वेश्चन आई पूछ लें। नो आई नो हाँ, आई नो आई नो टू द पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि जो चीज़ें निकल चुकी हैं मैं उनको एक्सक्लूड ही कर दूंगा सर। मेरे पास करेक्ट करेक्ट, पॉइंटर्स मैंने बनाए मैं अपने एग्जैक्टली। परफेक्ट ओके परफेक्ट। सर। तो सर आई एम 28 राइट नाउ, मेरी 28 एज है। मैं 3 साल से सर एक ही फर्म में जॉब कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में। सो आई एम लाइक अर्निंग लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स रियली गुड। मतलब इट्स 150K अबव। सही है सर? ठीक है, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक कि it's a fluctuation between 200K और 150K, Important. somewhere lie between this, सर। ओके सर। तो मेरा सर तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है सर सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। लेकिन सर जो मेरी जॉब रोल बनती है सर, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ कंपल्सरी, इट्स नॉट लाइक अ टोटली डिटरमिनेंट ऑन सेल्स। इट्स लाइक अकाउंट एग्जीक्यूटिव जॉब्स। एग्जीक्यूटिव जो जॉब्स होती हैं सर, कि वेयर आई एम डीलिंग विद पीपल, वेयर आई एम डीलिंग विद लाइक वेंडर्स, वेयर आई एम डीलिंग विद सम कमीशन बेस्ड, और हर चीज़ें सर इस तरह चल रही होती है मेरे साथ ही, वाइस मतलब मेरे साथ मूव हो रही होती हैं। ओके, तो सर मुझे आपसे ये पूछना है कि तो बेसिकली सर जो मेरी अभी जॉब है, अब जैसे मैं लेकिन मेरी जो प्रोफाइल पे लिखा हुआ था सर, वो हमेशा से यही लिखा हुआ था सेल्स एंड मार्केटिंग। लेकिन मेरी सर जॉब रोल में सब कुछ आ रहा है, अकाउंट्स भी आ रहा है, फाइनेंस भी आ रहा है। मैं सर आपकी उसके साथ साथ एजुकेशन क्या अपने है? सर मेरी है BBA है मार्केटिंग में। ठीक है, तो मैं ठीक है समझ सर। गया, मैं इसका आपको आंसर ओके। देता हूँ। ठीक है, हम जब ठीक है करियर सर। स्टार्ट करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क होता है या जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, समटाइम्स वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो हमारा मेन होता है। ठीक है, ये कोई बुरी चीज ठीक है नहीं है, सर। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं कि आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में डिग्री ली और आपको उसी के अंदर सही जॉब सर। मिल जाए। ठीक है, तो ये कॉमन चीज है, बिल्कुल। ये हम सब अपनी जिंदगी में, अपने करियर में कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरेंगे जहां पे आपका जो टाइटल होगा, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, वो काफी अलग अलग होगी। दैट इज फाइन, ठीक है सर। नहीं पड़ता। सिर्फ ठीक आपने सर। इस चीज को ध्यान में रखना है, और ये जो मैं स्टेटमेंट कहने के लिए जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जिंदगी भर के लिए अपने माइंड के अंदर रखना है। योर रिज्यूमे इज नॉट अबाउट प्रेजेंटिंग योर एक्सपीरियंसेस, इट्स अबाउट पोजिशनिंग योर सेल्फ फॉर द जॉब मार्केट। विच मीन्स हम अपने रिज्यूमे को एज इट इज नहीं लिख देते कि जो हम काम कर रहे होते हैं, हमारा जो डोमेन होता है या हम जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, हम अपने रिज्यूमे को स्लाइटली टिल्ट करते हैं उस पोजीशन के, एग्जैक्टली। ताकि मैच अप हो जाए। सो अगर आप अपनी ये ओके। जो जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी अलग है भी, कल को जब आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे होंगे जहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा कि वी वांट अ प्योर सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन, तो आपने वो नहीं लिखना 100% जो अभी आप काम कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर से वो वाला पोर्शन निकालना है जो उस जॉब को मैच कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल पोजिशनिंग। और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं कि हमें पाकिस्तान में या दुबई में जॉब नहीं मिल रही होती। सर मैंने सर यू वोंट बिलीव सर, मैं तो क्या नाम है AI का यूज करते हुए चैट जीपीटी से मतलब उनका वो लिया कि भाई चैट जीपीटी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेरी रेज्यूमे को आप हिसाब से अरेंज कर दो, और मैंने अप्लाई किया। लेकिन सर उन्होंने सैलरी इतनी कम बताई, इतनी कम बताई That's all जितनी right. It मैं सर happens. It happens. देखो हसनान, जिंदगी में ना कोई एक जॉब आपको नहीं मिलेगी, 50,000 कंपनीज हैं, 20,000 जॉब्स हैं, हमारा काम है ट्राई करना। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नेवर एवर गेट बॉग डाउन बाय वन कि किसी ने हमें मना कर दिया, वो कर दिया। दैट हैपेंस। मैं अगर करियर में इतना सक्सेसफुल हुआ हूं तो आई लॉस्ट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ बिकॉज आई केप्ट ट्राइंग अगेन एंड अगेन। 4 गई तो 5वीं जबरदस्त मिल गई मुझे। एग्जैक्टली।
क्लियर हसन? हसन, हमारे पास फाइन टाइम सर। चूंकि कम है, मुझे आसिम से भी बात करनी है। फिर एक चीज मेरी और है सर, मैंने बस वो लिखी हुई बात चीज का कवर होगा सर, एक चीज रह जाती सर। मैं प्लान कर रहा हूँ कि 6 महीने के तकरीबन मैं जो है ना मूव करूंगा फॉर जॉब सर्च से सर। अब मुझे ये बता सर, मेरे पास जो 6 महीने का वक्त है सर, इसमें मैं ऐसी क्या स्किल सीखूं, मुझे ऐसी क्या चीज मैं समझू जो इस वक्त इन डिमांड है फॉर जॉब मार्केट। कोई स्किल इन डिमांड नहीं होती है, कोई स्किल ठीक है सेट कोई ठीक है। ऐसी चीज नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये कॉमन परसेप्शन है कि सर मैं यहाँ पे आ एग्जैक्टली रहा हूँ, क्या मैं वो सर्टिफिकेट ले लूं, क्या मैं कोई अरबी एग्जैक्टली सीख लूं? दैट्स द पॉइंट। कोई कोई ऐसी चीज नहीं होती है, ठीक है। जो यहाँ पे आने के लिए सिर्फ वही चीजें होती हैं जो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर काफी बार रिपीट की हैं। 6 चीजें। किसी भी बंदे को पाकिस्तान से जॉब सर्चिंग के लिए दुबई आना है, उसने 6 चीजों के ऊपर काम करना है: रिज्यूमे, ठीक है। इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग, टेन्योर एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मेरी कई I know, वीडियोस I के know. ऊपर मैंने I'll cover किया up. है। Yeah, exactly. There are many more on YouTube, sir. I'll catch कोई up with them. सर्टिफिकेशन में आप नहीं जाना, कोई अननेसेसरी Okay. चीजों में नहीं जाना, कुछ नहीं करना। ये पाकिस्तान के अंदर है कि मैं एक सर्टिफिकेशन और ले लूं तो मैं पता नहीं कहां से कहां चला जाऊंगा। कुछ Exactly, करने sir. की जरूरत नहीं, Exactly. स्टिक टू बेसिक्स। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for ठीक this है, informative lesson, sir. चलो, Thank you, sir. ऑलराइट यार, परफेक्ट परफेक्ट ना। आसिम, टाइम जी से अस्सलाम बात वालेकुम कर सर, रहे थे कैसे हैं आप? बिल्कुल। ठीक। वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार, ऑल गुड। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें फ्री सेशन के लिए आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। प्लेजर टू बी हियर। अच्छा सर, मेरा जो है एक्सपीरियंस, और मैं आपको एजुकेशन बता दूं क्विकली। या मेरी जो है वो बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, अलॉन्ग विद MBA MIS। ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जोंग हेडक्वार्टर में। ठीक है, और 5 इयर्स, ऑलमोस्ट अब 5 इयर्स जो मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है वो पाकिस्तान नेवी में है, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। राइट राइट। तो अभी मेरे जो 3-4 छोटे छोटे बिल्कुल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ CV भी शेयर की थी, मैं चेक करना चाह रहा था कि अगर आप क्विकली उस पर नजर दौड़ा लेते कि ये यार जॉब आसिम, मेरा मार्केट के सच हिसाब से। बताऊं, मेरे मुझे इतने डेली बेसिस के ओके, ऊपर कोई मैसेजेस इशू नहीं आते सर, हैं कि कोई टाइम इशू ही नहीं नहीं सर, मिलता यार। कोई इशू सॉरी नहीं फॉर सर। दैट, अपॉलॉजीज यार। चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हमें जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है लाइक जोंग हेडक्वार्टर का और पाकिस्तान नेवी का, क्या ये दुबई में कैश हो जाएगा? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, और ऑफिस असिस्टेंट वगैरह, और ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक्सपीरियंस है। तो क्या ये मेरा जॉब मार्केट जो दुबई की है उसमें कैश हो देखिए, सकता है या कैश नहीं हो बिल्कुल सकता? हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला ना, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पोजीशनिंग, कि अपने आप को आप पोजीशन कैसे कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ठीक हो तो गया, ये हो जाएगा। ठीक लेकिन हो गया। जैसे मैंने अभी हसनैन को बता रहा था कि आपने ना सीवी के अंदर सिर्फ वही चीजें नहीं लिखनी होती जो आपका एक्सपीरियंस होता है, एग्जैक्टली, बल्कि आपने एक प्रोफाइल ठीक हो गया, क्रिएट करना होता है। एक ऐसी चीजें आप लिखें जो आपकी एजुकेशन को की डिग्रीज को सपोर्ट करे, कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो स्लाइड टिल्टिंग ठीक हो होती गया, है, डेफिनेटली कैश हो ठीक हो, जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि चूंकि अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि छोटा भाई मेरा जो है ना वो सऊदीया में है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। हाँ, और हम चूंकि प्लान कर रहे हैं कि दुबई मूव करने का, तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मुझे क्या ऑप्शन फर्स्ट पे लेना चाहिए। क्या मुझे दुबई मूव करना चाहिए या मुझे सऊदीया मूव करना चाहिए? क्योंकि भाई मेरा ऑलरेडी मौजूद है, तो वो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता है सऊदीया में अगर मैं जाऊँ, देखो, जबकि इन दुबई में टर्म्स मुझे ऑफ खुद अपने। अपॉर्चुनिटीज जो है वो दुबई इज फार बेटर देन सऊदीया, ठीक है, फार बेटर, ठीक है। मैं राइट, हमेशा यही ठीक हो, कहता हूँ। ठीक हो गया, टाइम चूंकि कम है, वरना मैं बहुत सी चीजें ऐसी बता सकता था जिससे ये ठीक वर्डिक है, क्लियर हो जाए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि चूंकि ठीक है, आपका भाई जो है वो सऊदीया के अंदर ऑलरेडी है। आसिम, आपकी वीडियो नहीं आ रही, आवाज आ ठीक रही है। है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस सिचुएशन के अंदर आपको सऊदीया जाना चाहिए, क्योंकि आपका भाई वहां पे ऑलरेडी है। फाइनेंशियल्स का आपको ठीक प्रॉब्लम है, नहीं है। मूवमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, इन चीजों में जरा इजी हो एग्जैक्टली, जाएगा आपके लिए। और जीसीसी के अंदर मूव एग्जैक्टली, करना कोई इतना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो आपको सऊदीया ठीक मूव है। करना चाहिए, और वहां से फिर अगर आपको बाद में दुबई आना हो, एक बार जरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो इंटर जीसीसी मूवमेंट इजी है। अच्छा, ठीक है। दूसरा सर, एक चीज़ और ऐड ऑन कीजिएगा कि हम चूंकि अगर दुबई मूव करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 2 मंथ का हम वीज़ा लेके आते हैं, विजिट वीज़ा। तो क्या जो हमारा वीज़ा एक्सटेंड होता है 1 मंथ या 2 मंथ मजीद, तो वो इजीली हो जाता है या उसके लिए कोई बिल्कुल ज़्यादा इजीली मतलब हो हार्ड जाता वर्क है, करना बिल्कुल पड़ता इजीली हो जाता है। उसका प्रोसीजर ये है कि 2 महीने तक आप यहाँ पे जॉब सर्च करें। 2 महीने में जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं है? मिली तो आखिरी हफ्ते के अंदर अपने ट्रैवल एजेंट को बोल दें कि आप 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर दो, वो कर देगा। 3 महीने ठीक में हो गया, जॉब मिल गई, परफेक्ट है। नहीं मिली तो लास्ट वीक में फिर उसको बोले यार 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दो, तो विदाउट एग्जिटिंग द कंट्री 4 मंथ तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। दैट इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप कंक्लूड कर लीजिएगा अपनी चीज़ों को। अच्छा, मेरा मेरे पास जो सिर्फ 1 मिनट मेन है, जो बस फोकस लास्ट है 1 मिनट रह गया सेशन बस का। आखिरी आखिरी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। मेरा जो मेन फोकस है ना वो ये है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है अलॉन्ग विद MBA MIS। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी।
तो अब मैं चूंकि इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे इसी एक्सपीरियंस को लेके चलना चाहिए या मुझे आईटी फील्ड को भी टच करना चाहिए, थोड़ा सा आपको अगर आईटी मुझे आप फील्ड ये को टच गाइड कर करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग करियर पाथ नहीं है, स्ट्रॉन्ग जी करियर पाथ नहीं है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस में आ भी गया ना तो कोशिश करें कि अपनी सीवी को जरा इस तरीके से बनाएं, टिल्ट करें, और अगला जो आपकी जॉब है ना वो एमआईए साइड पे हो जिसमें करियर प्रोग्रेशन ठीक अच्छी है, हो। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन साइड में ना ठीक हो करियर प्रोग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू विल बी स्टक एट वन ठीक हो लेवल। गया, ओके सर, थैंक यू सो ठीक मच, है, दैट्स ऑल। चले, सर हमारा सेशन सर बड़े अच्छे जी टाइमिंग पे खत्म हो गया, बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है। इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।